हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम सुनाने वाले हैं अगन मास में सुनने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। तो सुनते हैं, बोली अन्नपूर्णा माता की जय। एक समय की बात है, काशी में धनंजय वह उसकी पत्नी रहा करते थे। वैसे तो उन्हें सारे सुख थे, पर गरीबी उनका बहुत बड़ा दुख का कारण था। वह हर समय इसी कारण दुखी रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी उनसे बोली, स्वामी, आप कुछ काम करें, इस तरह कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह तभी शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इसी तरह वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ऐसा 3 बार बोला। धनंजय सोच में पड़ गया कि ये कौन है। तभी वह मंदिर से आने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगा। उन्होंने कहा, तुमने अन्न को छोड़ा है, इसीलिए तुम्हें अन्न की ही बात सूझ रही है। तुम घर जाओ, अन्न ग्रहण करो और आराम करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सब कहा। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता न करें, ये मंत्र शिव ने दिया है, वे ही सहायता करेंगे। आप फिर से उनकी पूजा करें। धनंजय फिर से पूजा करने लगा। तब शंकर ने कहा, तू पूरब में चला जा, वहां अन्नपूर्णा नाम जपते हुए जाना। वहां वह नाम जपता चला गया। वहां जाकर उसने एक चांदी सी शोभा व सुंदर सरोवर पे बहुत सी अप्सराएं बैठी बार बार माँ अन्नपूर्णा जप रही थी। वह अगन मास की रात्रि थी। आज से ही यह व्रत प्रारंभ था। तब उसने उन अप्सराओं से पूछा, आप ये क्या कर रही हो। उन्होंने बताया, हम अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने उनसे विधि पूछी। उन्होंने कहा, इस व्रत को 21 दिन या व्रत वह गांठ का धागा ले। 21 दिन न बन सके तो एक ही उपवास करे। ये भी ना हो तो केवल कथा ही सुने। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर ही कथा सुने, या सुपारी, गाय, दीपक, सूर्य या तुलसी। महादेव जी को भी कथा सुनाए। बिना कहानी सुने दाना मुख में न डाले। यदि भूल से खा ले तो अगले दिन फिर उपवास करे। धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या होगा। उन्होंने कहा, इससे घर के भंडार भरेंगे, वह सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। उसने उनसे व्रत का सूत लिया और उसने व्रत किया। व्रत पूरा होने पर 21 खंड की सरोवर में से सीढ़ियां निकली, हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। उसने नीचे उतरकर देखा तो अन्नपूर्णा का मंदिर है। माता मंदिर में विराजमान है और भिक्षा लेते हुए शंकर भगवान खड़े हैं। धनंजय उनके पास गया और चरणों में गिर गया। माँ बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने उसकी जीभ पर एक मंत्र लिख दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वह माँ का आशीर्वाद लेकर घर गया। अपनी पत्नी से सब कहा। माता की कृपा से उसका घर धन से भर गया। सब कहने लगे कि इतने धन का क्या फायदा, क्योंकि इसके तो कोई संतान नहीं है, तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। न चाहते हुए भी धनंजय ने दूसरी शादी कर ली और सुदक्षिणा ने सोत का दुख उठाया। इस प्रकार फिर अगन मास आया। तभी सुदक्षिणा ने धनंजय को माता के व्रत का याद दिलाया और कहा, हमें माता का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए।
धनंजय आकर सुदर्शना के पास माता के व्रत की विधि करने लगा। उसकी दूसरी पत्नी को उसकी खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। जब कई दिन हो गए तो उसकी दूसरी पत्नी को पता चला कि धनंजय तो पहली पत्नी के घर है। वह धनंजय को वापस ले आई। घर आकर धनंजय की आंख लग गई। तब उसकी बहू ने उसका धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता का क्रोध हो गया, सब नष्ट हो गया। सुदर्शना सब जान गई। नई बहू मायके चली गई। सुदर्शना बोली, स्वामी घबराए नहीं, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। धनंजय ने फिर से माँ का व्रत शुरू किया। वही सीढ़ियाँ, माता आई, वह फिर माता के चरणों में पड़ गया। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी सोने की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना। जा, तेरी पत्नी जिसने मेरी पूजा की है उसे भी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। धनंजय की आंख खुली तो उसने फिर अपने आप को काशी मंदिर में पाया। इसी प्रकार फिर से उसके घर के धन के भंडार भर गए और उसकी दूसरी पत्नी के पिता के यहाँ डाका पड़ गया। उनका सब धन नष्ट हो गया। वे सड़क पर आ गए। जब सुदर्शना को पता चला तो उसने उन्हें बुलाकर घर, अन्न, धन व वस्त्र दिए। धनंजय और उसका परिवार आनंद से रहने लगे। हे माता, जैसे उसकी मनोकामनाएं पूरी करके धन के भंडार भरे, ऐसे ही हम सबके भरना। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली से। धन्यवाद।